मॉर्निंग बच्चे लोग। अभी तुम लोग क्या देखा? बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे, कुछ एक्स्ट्रा करने का। जब एक्स्ट्रा करोगे तो ही लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। चलिए, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो मेथड हम लोग सीख लिए, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और आज हम लोग किससे करेंगे? फॉर्मूला मेथड, सूत्र विधि से। तो इसमें x इज इक्वल टू, ये याद कर लेने का, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद करो, कर याद। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कभी भी किसी फॉर्मूला को एक ही सांस में बोलने का, लेफ्ट राइट दोनों बोलने का। चलो मैं फिर बोलता हूं तुम्हारे लिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब इसमें क्या देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये अभी तुम लोग के लिए नया है। इसको क्या बोला जाता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनांट। ग्रीक लैंग्वेज में इसको डेल्टा में लिखा जाता है, ये डेल्टा। ये डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फॉर्मूला मेथड में इसका तुमको काम पड़ेगा। चलिए अभी हम लोग पहले एक्सरसाइज को बनाते हैं। जो पहला दिया है हम लोग को, वो क्या दिया है कि राइट इन जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यू ऑफ ए बी सी। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। बी एनर्जेटिक, हमेशा एनर्जेटिक होकर के पढ़ने का, तब मन लगता है। कभी भी आलसी जैसा नहीं, सुस्ती जैसा नहीं। बी स्मार्ट, स्मार्ट बनाने का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो हम लोग को क्या बोला? जनरल फॉर्म में। ये जनरल फॉर्म में है, इसको कुछ नहीं करना है। राइट वैल्यू ऑफ ए बी सी, इससे पहले भी था। तो ये क्या हुआ? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 7, सी इज इक्वल टू 5। खत्म। अभी दूसरा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। ये जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें सब इधर आएगा। 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया ये जनरल फॉर्म में। अब ए बड़ी आसान है, ए इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू। बोलो क्या होगा? अपने मन से बोलो, थोड़ा मोबाइल करो पॉज कर। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू माइनस 5, सी इज इक्वल टू 5। ओके। थर्ड, y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। जनरल फॉर्म में पहले करना पड़ेगा। y स्क्वायर, ये इधर आया माइनस 7y। क्या देख रहे हैं? कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो क्या करने का? या पहले चलो 0 लिख दिए, लेकिन हम लोग को कांस्टेंट c नहीं दिख रहा है। तो y स्क्वायर माइनस 7y डाल दो, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 7, c इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट में 3 क्वेश्चन था, तीनों का तीनों सॉल्व कर दिया। अब हम लोग सेकेंड करेंगे। 2.4 का सेकेंड, 2.4 का सेकेंड का फर्क। ये कौन मेथड से करने का है? बाय फॉर्मूला मेथड। तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, अब 3 मेथड है। अगर लिख दिया है कि ये मेथड से करो, फॉर्मूला से करो, तो फॉर्मूला से ही करोगे। कंप्लीटिंग दिया तो कंप्लीटिंग से, फैक्टराइजेशन दिया तो फैक्टराइजेशन से। और अगर कुछ नहीं दिया है, केवल सॉल्व करने दिया। सॉल्व का मतलब जानते हो? x इज इक्वल टू निकालना, y इज इक्वल टू निकालना, उसको कहते हैं सॉल्व करना। इक्वेशन में जो x y वेरिएबल रहता है। तो अभी फॉर्मूला मेथड है, तो फॉर्मूला मेथड से। नहीं दिया है तो तुमको 3 मेथड में से जो लगे वो करने का। लेकिन जनरली हम लोग ज्यादातर किससे करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अभी हम लोग फॉर्मूला मेथड, जो तुम लोग के लिए नया है। सबसे पहले a इज इक्वल टू लिखने का। ये क्या है? 1 जनरल फॉर्म में है, ये भी चेक कर लेने का, बराबर सही ढंग से लिखा हुआ है। b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 5, तभी जो हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग क्या बोले थे कि सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के रख लो। क्या इसको बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है? 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है? 1। ब्रैकेट में ही लिखने का, और इंटू बीच में मत डालो।
ब्रैकेट का मतलब ही हो गया वो इंटू हो रहा है, और सी क्या है 5। 6 का स्क्वायर 36, 5 4 जा 20, 21 जा 20, कितना आ गया 16। बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग को मिला 16। अब फॉर्मूला क्या बोले थे कि x इज इक्वल टू, यहाँ x है तो x लिखो, y है तो y लिखे, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, therefore x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोलते जाने का, लिखते जाने का, बोलने में कभी कंजूसी मत कर। जो जितना समझता है वो उतना बोलता है, तो बोलने का, बोल के पढ़ने का। Therefore x इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, ये पहले माइनस ले लिए, b क्या है 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग पहले ही सॉल्व कर लिया, तो वो वहां से वैल्यू यहाँ 16 लिख दिए, रूट रखे अपॉन 2a, तो 2a कितना है 1, क्या आया -6 प्लस माइनस रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 अपॉन 2 1 जा 2, -6 प्लस 4 अपॉन 2 और -6 माइनस 4 अपॉन 2। चूंकि ये प्लस माइनस करके था तो एक बार +4 एक बार -4, -6 में से 4 गया 2 अपॉन 2 और -10 अपॉन 2, 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा इज इक्वल टू -1 और -5। आ गया आंसर x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -5। कंप्लीट। अब हम लोग सेकेंड थर्ड तुम लोग के लिए रखता हूं, लेकिन पहले ये तीनों सीख लेना। इसमें जनरल फॉर्म में है, बराबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू अभी क्या है -4, c इज इक्वल टू -2। क्या निकालेंगे पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत अच्छा, बहुत इजी है, बहुत इजी लगेगा, कभी भी हार्ड नहीं करने का। जैसे तुम हार्ड बोला वो हार्ड हो गया, जैसे इजी बोलोगे तो इजी से लोगे और इजी से बनेगा। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 5, सी कितना है -2, कितना हो गया -4 का स्क्वायर 60, निगेटिव 2 बार -4 इंटू -4 हुआ, तो मैं क्या बोलता हूँ मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर 2 बार माइनस है तो प्लस साइन रखने का, तो -4 का स्क्वायर 16। यहाँ भी देखो 2 बार हो गया, माइनस तीनों मल्टीप्लाई, तो 2 बार माइनस है तो प्लस, 4 5 जा 20, 22 जा 40, कितना आया 56, 4 का स्क्वायर 16, 4 5 जा 20, 22 जा 40। ओके, अब हम लोग क्या ले लें, अब इसको रहने देते हैं, हम लोग चले जाते हैं। अब इसमें x नहीं है, क्या है m है, तो m ले लेते हैं। m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b कितना है -4, तो ये तो फॉर्मूला का माइनस है और वहां खुद वो माइनस है, तो ऐसा लिए, प्लस माइनस ये कितना आया है 56 अपॉन 2, ए कितना है, ए है 5, अभी 2 निगेटिव हो गया तो 4 हो जाएगा। क्यों हो जाता है 4, क्योंकि ये -1 इंटू -4, समझा, तो -1 इंटू -4, 2 माइनस मल्टीप्लाई में आ रहा है तो +4 लिख देते, यानी 4 प्लस माइनस। अब 56 को रूट से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो तोड़ के देखते हैं। क्या लिखूं इसको, 7 8 जा, अब 8 को क्या लिखूं, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 मिल गया, तो 2 2 मिल गया, तो एक 2 बाहर आ गया और ये दोनों नहीं निकल पाया, तो 7 2 जा 40, ऐसे लिख सकते, 2 रूट 40, तो 2 यहां लिए, तो रूट 14 अपॉन 5 2 जा 10। ये समझ गया, हटा दे रहे कैसे वो हुआ कि रूट से कैसे बाहर आया। अब इसमें देखो दोनों में 2 है, 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो किसी किसी बच्चे को कॉमन लेने में दिक्कत होता है। ये देखने का कि यहाँ 2 टर्म है, एक 4 है और एक 2 रूट 14 है, तो ये 2 2 जा, यहाँ भी 2 है तो 2 कॉमन लिए। कोई कोई बच्चे कहते हो सर कॉमन नहीं लेने आता है, ये तो 9 8 कम से है, लेकिन फिर भी नहीं आता, कोई बात नहीं, तो 2 लिए, तो 2 2 जा, एक 2 बाहर आ गया, यहाँ एक 2 आ गया, फिर से यहाँ से निकालिए, 4 क्या है 2 इंटू 2, तो कॉमन यही होता है कि हम ये 4 में 2 2 है
तो एक 2 बाहर आ गया, एक 2 रह गया, प्लस माइनस 2 रूट नहीं, अभी 2 नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा केवल √40, क्योंकि इसका भी 2 बाहर आ गया, अपॉन 10। अब इसको तुम ऐसे कट कर सकते हो। यहाँ पर कोई कोई बच्चे गलती से कट कर देता है कि 2 2 या 4, 2 5 या 10, नहीं, यहाँ ये प्लस माइनस है आपस में, अब ये मल्टीप्लाई है, तो अब इसको तुम कट कर सकते हो। 2 1 जा 2 5 या हो गया 2 प्लस √14 अपॉन 5, और एक क्या आ गया 2 माइनस √14 अपॉन 5। आंसर m इज इक्वल टू, m ही था इसमें, तो m इज इक्वल टू दो वैल्यू क्या है 2 प्लस √14 अपॉन 5 और m इज इक्वल टू 2 माइनस √14 अपॉन 5। ओके बच्चे लोग, अभी हम लोग थर्ड बोले कौन सा लिखा हूं, 5th नंबर। 5th में क्यों तुम लोग ये अपॉन देख करके घबरा जाते हो? तो कोई भी चीज अपॉन है तो मैं क्या करता हूं कि अपॉन है तो उठा लो उसको, और उसको भी दे दो, इसको भी दे दो। अगर यहाँ कोई सामान गिरा है, मैं उठाया, तो क्या होगा, अब उठा के या तो इधर रखो या उधर रखो। ये 3 को क्या करो, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी, यहाँ 3 क्या होगा कट हो जाएगा, तो देयरफॉर 3 × y², 3y² प्लस, अब यहाँ क्या होगा 3 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल y, यहाँ 3 3 2 जा 6, सब बोल के करने का, तभी वो समझ में जाता है। जितना दिमाग को समझा समझते जाता है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में क्या कर देंगे 3y² प्लस y, ये 6 इधर आ गया, -6 0। अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म को, जनरल फॉर्म को, सामान्य रूप को। अब हम लोग ले लेते हैं a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -6। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनांट, क्या है वो b² - 4ac, b² - 4ac इज इक्वल टू, b कितना है अपना 1, 4, a कितना है 3, c कितना है -6 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, कितना आ गया 73। एक चीज ध्यान दो, आगे के एक्सरसाइज में वो चीज सीखोगे, अगर b² - 4ac का वैल्यू निगेटिव में आ जाए, समझो ये -6 में रहता, 6 रहता, ये -72 होता तो -71 होता है, तो कभी भी अगर ये निगेटिव आ जाए, -73 मान लो आ जाता, तो क्या करता, यही मैथ्स को स्टॉप कर देता। क्यों ऐसा, क्योंकि जब रूट -73 है तो इसका वैल्यू नहीं निकलता है। अभी ये -25 है तो बाहर आएगा वैल्यू, तुम लोग बोला होगा कि सर -5, नहीं, ये बाहर आ ही नहीं सकता। समझो तुम -5 लिया तो -5 का स्क्वायर 25 होता है, -25 नहीं होता। इसीलिए निगेटिव नंबर जब रहे तो कभी भी यहीं पर स्टॉप कर दोगे। निगेटिव रूट अंडर होता है तो रियल नंबर में नहीं आता। जब 11th में जाओगे तो ये सीखोगे, उसको इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 11th का बाद की बात, तो b² - 4ac मिल गया। अभी यहाँ क्या है y, ये हम लोग से भी गलती हो जाता है, x x x ऐसा लिखते रहते हैं। तो क्या करो, y है तो y, और कभी मेरे से भी गलती हो जाए तो तुम लोग इतना कमेंट्स मत मारना कि सर को आता नहीं है। हम लोग को मेन क्या रहता है फोकस, कि तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझा देना। अब ये प्लस माइनस चलो कर देते हैं, लेकिन कभी गलती हो जाए तो उसको सोचने का नहीं। वही बच्चा कहेगा कि सर को नहीं आता जिसके नजर में सर के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, जो पढ़ाई को वैल्यू नहीं देता है। गलती सबसे होता है और वो गलती नहीं माना जाएगा, बस तुम लोग को समझाने में, बात करने में कभी ऐसा हो जाता है। चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग क्या निकालने हैं, y इज इक्वल टू है, y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस b कितना है 1 1, वहां -1 नहीं था तो ऐसे ही रहने दिए, प्लस माइनस b² - 4ac क्या है 73 अपॉन 2, a कितना है 3, तो कितना आया -1 प्लस माइनस रूट 73 अपॉन 6। अब बताओ 73 क्या है, प्राइम नंबर, ये तो कुछ फैक्टराइज ही नहीं होगा, यानी ये रूट से बाहर निकलने का इसका कोई चांस नहीं है। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो दो आंसर क्या आएगा y का, -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 और -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6
और y इज इक्वल टू, बगल में अभी जगह नहीं है, ऐसा सीधा लिखने का और करके, और y इज इक्वल टू -1 माइनस √73/6 और द बेस्ट। ठीक है, चल मत रहा और बना इतना तक।